तो दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आयुर्वेद के अंदर एक इतना बढ़िया टॉनिक है जो पीने का है, उसका नाम है द्राक्षाविन। एक आता है द्राक्षासव और ये है द्राक्षाविन। द्राक्षाविन के अंदर ज़्यादा खासियत है और इसे बनाने वाली फार्मेसी है दूध पापेश्वर, जो कि एक सबसे बढ़िया फार्मेसी आज की तारीख में। और ये बिना पर्चे के मिलने वाली दवा पाचन तंत्र के रोग के इलाज के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा दूसरी समस्याओं में भी इसे काम में लिया जाता है। इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। द्राक्षाविन के मुख्य जो कंटेंट्स हैं वो अश्वगंधा, ब्राह्मी, दारू, हल्दी, काली मिर्च, मुलेठी, अदरक, शतावरी, जिसकी प्रकृति और गुणों के बारे में बताता हूँ। अश्वगंधा के गुण वो आप जानते ही हैं। ये एजेंट मुक्त कणों को साफ करके और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा जो प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करती है तो इम्यून को बेहतर करती है। ये दवाई मानसिक विकारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। दूसरा इसमें है ब्राह्मी। ब्राह्मी शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के मुक्त कार्यों को निकालने के लिए उपयोगी होने वाली दवा है। डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा जैसे मानसिक विकारों को नियंत्रण करने में सहायक है। दारू हल्दी, ये दवा लीवर के कार्य में सुधार करती है और संक्रमण से बचाती है। अगला कंटेंट है काली मिर्च। तो पाचन क्रिया को सुधारने का काम काली मिर्च करती है। अगला कंटेंट मुलेठी है, जो चोट आदि आंत के काम को आसान कर पाचन तंत्र को बेहतर करती है। अगला कंटेंट अदरक। अदरक में तो इतने गुण हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। आप सभी जानते हैं कि अदरक एंटीऑक्सीडेंट होता है, पेट के आंतों को, बीमारियों को ठीक करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, पेट की गैस को कम करता है और बहुत से लाभ अदरक के हैं। शतावरी के गुण आप लोग सब जानते हैं। शतावरी वीर्यवर्धक होती है, स्तनों में दूध बढ़ाने वाली होती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इसकी जो खुराक है, निर्धारित खुराक का उपयोग करें। खाने के बाद या पहले खाने के बाद इसकी अधिकतम मात्रा 4 चम्मच
लेने का तरीका गुनगुना पानी से लें। दवा का प्रकार है लिक्विड के अंदर ये आएगी। दवा लेने का माध्यम मुंह है। इसे 2 बार लिया जा सकता है। दवा लेने की अवधि और समय और उपचार, तो लंबे समय तक इसको ले सकते हैं। खाने के बाद या पहले खाने के बाद इसको लेना चाहिए। अब मैं आपको ये टॉनिक हो गया। द्राक्षासव और द्राक्षाविन में थोड़ा अंतर होता है। ये टॉनिक के रूप में हो गया। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये सवाल पूछा गया है कि ये क्या ठीक है। तो जवाब हुआ कि प्रेग्नेंट महिला पर द्राक्षाविन स्पेशल के अच्छे या बुरे प्रभाव के बारे में चिकित्सा जगत में कोई रिसर्च न होने के कारण जानकारी मौजूद नहीं है। अतः जब भी लेवें अपने वैद्य को पूछ करके लेवें। क्या द्राक्षाविन टॉनिक का उपयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है? स्तनपान करने वाली महिलाओं के अच्छे या बुरे प्रभावों के बारे में भी कोई रिसर्च नहीं हुआ, इसलिए चिकित्सक की राय से लें। क्या द्राक्षाविन टॉनिक का पेट पर क्या असर होता है? पेट का किसी तरह नुकसान तो नहीं होता। क्या द्राक्षाविन का उपयोग बच्चों के लिए ठीक है? शराब का सेवन करने वालों के लिए सही है? पूछा है किसी ने। रिसर्च न होने की वजह से पूरी जानकारी के अभाव में वैद्य की राय लें। इसको लेने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, इसीलिए आप गाड़ी चलाते समय या दूसरे काम को करने में आसानी कर सकते हैं। देखो जी, कुल मिला करके फर्क इतना ही है कि जो द्राक्षासव है, द्राक्षासव बनता है जो बड़ी मुनक्का दाख होती है, उससे द्राक्षासव बनता है। तो इन लोगों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए, जैसे स्टेट के टुकड़े होते हैं, जैसे असम से मेघालय बना, मिजोरम बना, आइजल बना, इस तरह से, तो वैसे ही द्राक्षासव का ये एक टुकड़ा है, द्राक्षाविन। तो कुल मिलाकर के आपको द्राक्षासव ही ले तो वो आपका वज़न बढ़ाएगा। द्राक्षाविन लेंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। दोनों के अंदर कुछ फर्क है। तो एज ए टॉनिक अगर आपको लेना है तो द्राक्षाविन आप लेना, महीना सवा महीना लेवें,
पूरी ताकत आएगी। और जिनको अपना वज़न बढ़ाना है और जो अभी बहुत दुबले पतले हैं, यानी कि 45-47 किलो ही वज़न है, उनको द्राक्षा सव लेना चाहिए। द्राक्षा सव 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन रात को ये पानी से लेने से वज़न शर्तिया बढ़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने एक का वज़न बढ़ाया था। तो द्राक्षा सव की कम से कम 3 बोतल पी जानी चाहिए। बड़ी बड़ी बोतल आती है, 3 बोतल ले लेनी चाहिए। तो अब देख लीजिए, आप खुद अपने आप निर्णय लीजिए। ये दोनों दवाइयाँ में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, और वैसे शास्त्रोक्त तो द्राक्षा सवी है, और बीच के अंदर आप रास्ता निकाल लो कर लो, वो एक अलग बात हो गई। द्राक्षाविन एक फार्मेसी बनाती है, जबकि द्राक्षा सव सारी फार्मेसियाँ बनाती है, क्योंकि वो शास्त्रोक्त है। तो अपने को शास्त्रोक्त जो दवा होती है उसको प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रोक्त दवा होती है वो बहुत लंबे समय से बनती आ रही है, और बहुत लंबे समय से उसके रिजल्ट सब वैद्यों के पास आते जा रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा सुरक्षित है। और द्राक्षाविन एक फार्मेसी बनाती है या 2 बनाती है, गिनती की 2-4 फार्मेसी बनाती होगी, तो वो एक हिसाब से अब मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। न तो वो बुरा है न ये बुरा है, लेकिन श्रेष्ठ तो द्राक्षा सव ही होता है। अंगूर की जिन लोगों की शराब पीने की आदत होती है, उनको अगर अपनी शराब को छोड़ना है तो वो द्राक्षा सव 30 ग्राम और 30 ग्राम ही उसमें पानी मिलावें, और 60 ग्राम का एक उनका पेग बन गया, और धीरे धीरे वो पिए। तो इस तरह पीने से मामूली सा आपको आभास होगा कि खुमारी सी आ रही, आप बेहतर महसूस करेंगे अपने आप को, और आपकी शराब के प्रति अरुचि हो जाएगी। अगर थोड़ा इसको अधिक ले लोगे द्राक्षा सव को, तो 10 आ जाएगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी द्राक्षा सव मैं बरसों से काम में ले रहा हूँ, किसी ने कोई साइड इफ़ेक्ट की कंप्लेंट्स मेरे को नहीं करी। मैंने इसका वीडियो इसलिए नहीं दिया कि मैंने कहा एक साथ दोनों का ही काम हो जाएगा, द्राक्षाविन का भी हो जाएगा और द्राक्षा सव का भी हो जाएगा। द्राक्षाविन टेस्टिव ज़्यादा है, द्राक्षा सव थोड़ा टेस्टिव कम है, उसमें गुड़ भी पड़ता है और भी पड़ता है। तो एक तरह का ये जो आसव और अरिष्ट जो बनते हैं, तो एक तरह से जैसे देसी शराब बनती है, बिल्कुल वो ही तरीका इनका होता है बनाने का। तो द्राक्षा सव के साथ के अंदर कुमारिया सव लेना चाहिए। कुमारिया सव बनता है, कुमारिया सव
इसका गंवार पाठे का एलोवेरा का बनता है। तो द्राक्षासव 2 ढक्कन और कुमारियासव 2 ढक्कन खाना खाने के बाद दोनों टाइम लेने से शरीर मजबूत होता है, शरीर बलिष्ठ होता है। लेकिन जिनका वज़न कम है उनके लिए अमृत के समान है। और इसका ये मतलब नहीं कि जिनका वज़न अच्छा है तो वो और मोटे हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये गलतफहमी निकाल दो। जो कमज़ोर हैं वो ठीक हो जाएंगे और जो ठीक हैं वो शक्तिशाली हो जाएंगे। द्राक्षासव और कुमारियासव दोनों को मिला करके 2-3 महीना लीजिए आप। आपने अभी तक ये चूर्ण और भस्म ही खाई है। आसव अरिष्ट पे आप लोग अभी मेरे ख्याल से बहुत कम काम में लेते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा ये मीठा होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट है जो ना लें तो बेहतर है, क्योंकि मीठा तो होता है ना, और ताकत पूरी आती है। ये सब बीमारियों को ठीक करने की ताकत द्राक्षासव में होती है। वीर्यवर्धक है, वो है, भूख नहीं लगती, और सब सारी चीज़ें आ गई, सब चीज़ें उसके अंदर आ गई द्राक्षासव के अंदर। और एक आयुर्वेद का महान टॉनिक जिसका नाम द्राक्षासव है, और उसके साथ कुमारियासव अगर मिल जाता है तो वो आपके पेट की कब्जियत को ख़त्म करके आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाएगा और द्राक्षासव को काम करने का और अच्छा मौका वो प्रदान करेगा। अब आप इसको 2 महीना ले सकते हैं। द्राक्षाविन एक तरह का टॉनिक है, लिया महीना 20 दिन देख लिया और रख दिया। हमेशा लेने की देखो चीज़ नहीं है, मैं साफ बात बोलता हूँ। हमेशा जो नियम से बनी हुई जो चीज़ है वो द्राक्षासव है, कुमारियासव है, और भी आसव अरिष्ट है, जिनकी मैं समय समय पे आपको जानकारी दूंगा। एक भृंगराजसव है। भृंगराजसव भृंगराज से बना है, तो वो भी बहुत बढ़िया, उसकी जानकारी दूंगा। अंगूरासव है जो अंगूर से बना है, उसकी जानकारी भी दूंगा। अब मैं आपको कल से जो वीडियो दूंगा वो आसव और अरिष्ट इन दोनों के ऊपर जो दवाइयाँ बनी हैं उनके ऊपर वीडियो दूंगा, क्योंकि भस्मों के अंदर प्राय 70 भस्मों के मैं वीडियो दे चुका। बाकी भस्म जो है वो महंगी है, अगर आप कहेंगे तो दे दूंगा वीडियो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हीरा भस्म है, स्वर्ण भस्म है ना, ये जितनी भस्म है, बाकी सब चांदी भस्म है, ये सब महंगी भस्म है। सस्ती का दे दिया मैंने। और इन सस्ती भस्मों में मैंने जितने वीडियो आपको दिए हैं उनके अंदर सबसे अच्छी भस्म है कुकुटांतक भस्म, जो मुर्गे के छिलके को हंडिया में डाल करके और गजफुट करके जला के उसकी जो भस्म बनती है, तो आदमी के सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए कुकुटांतक भस्म का कोई मुकाबला नहीं। सस्ती की सस्ती, अच्छी की अच्छी। कुकुटांतक के साथ में आप थोड़ी भंग भस्म भी मिला सकते हैं।
बंग भस्म इतनी महंगी नहीं है, मैं इसका वीडियो दूंगा आपको। बंग भस्म कथीर को ही बोलते हैं, जिससे पहले ये जो तेल के पीपे होते थे तो उनके ऊपर ऐसी गोल टिकिया लोहे की लगा करके और एक वो लोहे का गरम करके और एक इतना टुकड़ा होता था बंग का, उसको देसी भाषा में कथीर बोलते थे, चांदी जैसे रंग का। तो उसके ऊपर लगाते ही वो लिक्विड हो जाता, तेजाब में डुबो करके उस काये को उस पर लगाते लिक्विड होता, और वो पीपे के ऊपर जो ढक्कन इतनी टिकिया है उसके चारों ओर घुमा देते तो वो पीपा है जो बेल्ड हो जाता। फिर उसमें से उसको खोलने के लिए फिर कोई चाकू से और से वो खुलता था। तो बंग भस्म उसी से बना है। और जो अब देखो जैसा ये वक्त आ गया, क्या बताएं आगे की कितनी अच्छी व्यवस्था थी कि मुझे अच्छी तरह याद है, कली करने वाले एक एक मोहल्ले के अंदर डेरा डालते थे, पर्टिकुलर एक जगह। कली करा लो साहब, कली करा लो साहब। तो कली क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले जितने घरों में बर्तन होते थे तो ये पीतल के इनके आदि होते थे, तो उनके ऊपर कली होती थी। तो कली 12 महीना ही ठहरती थी, उसके बाद उतर जाती थी। तो वो उतर के कहाँ जाती थी ये बताओ आप। हम जो खाना खाते थे तो वो अपने शरीर में ही जाती थी, तो आदमी को कई बीमारियों से वो बचाती थी, विशेष करके आदमी को मर्द बनाए रखती थी। क्योंकि वो कली जो होती है वो बंगी होती है, तो वो बर्तनों को गर्म करके और थोड़ी सी बंग उसमें डाल के और यूँ कपड़ा घुमा देते तो एकदम बर्तन सफ़ेद हो जाता था। तो सभी लोग अपने अपने घरों के बर्तन लेके हम जाते थे और कली करा के आते थे बंग भस्म से। अब वो वक्त गया।